और उसका काम था गांव में जो भी झगड़े हो उन झगड़ों को वो सुलझा देता था। उसके पास इतनी समझ थी, इतनी बुद्धि थी, इतना विवेक था। एक दिन गांव में एक झगड़ा हुआ और कोतवाल उसे बुलाने गया। जैसे ही कोतवाल ने घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, उसका नाम बोला, तो वो तो घर पे नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी थी और पत्नी बोलने के बजाय गालियां देने लगी उस कोतवाल को। नहीं है वो यहाँ घर पे सारा दिन घूमता रहता है, दूसरों की पंचायतें, मतलब जो माताएं समझते बोलती है। इतनी गालियां दे दी, इतनी गालियां दे दी, कोतवाल का तो माथा दुखने लगा कि जो व्यक्ति सारे गांव के झगड़ों को 1 मिनट में सुलझा देता है और उसके घर में इतनी झगड़ालू पत्नी। तो कोतवाल आ गया, अब क्या करें। लेकिन जैसे ही गांव की पंचायत बैठी, झगड़े वाले दोनों पक्ष बैठे, सारे व्यक्ति इकट्ठे हुए, तो वो भी आ गया और उसका नाम था चांद खा। क्या बोलना पड़ेगा? चांद खा। तो जैसे ही वो आया तो दोनों पक्ष सुने और वो समझौता करने के लिए उठा, तो कोतवाल कहता रुक। क्यों? कोतवाल तो गालियां सुन के आया था। दर्द को दर्द से ना देखिए, दर्द को भी दर्द होता है, दर्द की दवा है भगवान, क्योंकि भगवान ही दर्द का इलाज होता है। तो कोतवाल कहता सुन, इनका समझौता बाद में करना, पहले मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे। तो चांद का बड़ा समझदार व्यक्ति था। समझदार व्यक्ति सुनता है। संतों के पास, कथा में, भगवान के भजन में, भगवान के मंदिर के पास, पूजा में अभोग होके बैठो, अज्ञानी होके बैठो। वहां आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं, वहां आप एक खाली पाती बैठो। तो चांद का समझदार था, वो समझ गया कि कोतवाल बुलाने गया होगा, कुछ ना कुछ कांड किया है। तो चांद खा ने कहा हाँ बोल, क्या बोलना चाहता है। तो कोतवाल कहता है, गरा चांदिया बार चांद खा, गरा चांदिया बार चांद खा, न्या करे बतेरे, और उस बड़ी ने काट लिए जो सिर थोड़े से तेरे। कि तू बाहर तो बड़ा पंचायती हुआ फिरता है, घर में तेरी पत्नी तुझे गालियां देती है, अरे पहले घर के झगड़ों को तो सुलझा ले, इतनी गालियां मैं खा के आया हूं। तो फिर भी चांद खा उसकी बातों पर क्रोधित नहीं हुआ। समझदार व्यक्ति हमेशा सुनता है, क्योंकि जो सुना हुआ है ना वो भी सच नहीं हो सकता। बहुत लंबा चलने के बाद पता लगता है कि हम कैसे हैं, हमारे साथ चलने वाला कैसा है। तो चांद का उसकी बात का उत्तर देते हुए कहता है, वाथी गधी कुमार की हम थे काग मंडेरे, वाथी गधी कुमार की हम थे काग मंडेरे, और पिछले जन्म के बदले का डन्नू सिर फोड़े में। बुद्धिमान कुछ उज्जवल कुछ में कुछ दुराव होता है रे। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं, संत तो स्वभाव होता है। कल परसों 2 दिन कथा में जो काम आपको बताए हैं घर पे करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, अगर आप भी करोगे तो आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी आत्मा में इतनी चेतना आ जाएगी कि आप भी इस जन्म की नहीं पिछले जन्म की भी जान सकोगे। तो चांद का बुद्धिमान था। जब कोतवाल ने कहा गरा चांदिया बार चांद खा न्या करे बतेरे, उस बड़ी ने काट दिए जो सिर फोड़े से तेरे। तो चांद खा ने कहा, वाती गदी कुमार की हम थे काग मंडेरे, और पिछले जन्म के बदले का डन्नू सिर फोड़े मेरे। तो जो माताएं बैठी है ना, वो कहती है सास लड़ती है, सास कहती है ना बहुएं लड़ती है, पति कहते हैं ना पत्नी लड़ती है, बेटा दुख देता है। तो ये आपके कर्म है। तो चांद का कहता है पिछले जन्म में वो गधी थी और मैं कौवा था। बोलना पड़ेगा।
उस गधी की पीठ में फोड़ा हो गया था और मैं बार बार चोंच मार मार के उसको परेशान करता था। जब भी चोंच मारता तो वो हाय हाय करती थी, हाय हाय करती थी, क्योंकि उसको दर्द होता था। मेरी चोंच के दर्द से वो कई बार घर में कहीं छुप जाती थी, लेकिन भूख प्यास से पीड़ित होकर उसको निकलना पड़ता था। मैं फिर चोंच मारता था, उसको दर्द देता था। एक दिन ऐसी चोंच मारी कि मेरी चोंच उस हड्डी में फंस गई और दर्द से कराहती हुई, साथ में गंगा थी वो उसमें जा घुसी, दोनों साथ प्रवाह हो गए। कर्मों का प्रारब्ध कहिए, परमात्मा की कृपा कहिए, या पूर्व जन्म कहिए। इस जन्म में वो मेरी पत्नी बनी है, इस जन्म में मैं उसका पति। पिछले जन्म में मैंने चोंच मारी थी, इस जन्म में वो चोंच मार रही है। वाती गधी कुमार की आमथे काग मंडेरे, और पिछले जन्म के बदले का डे नू सर फोड़े मेरे। तो कर्मों के इंसानों को इंसानों का होना नहीं आया। इंसानियत की इंसानियत से हो गई है शादी, लेकिन आज तक गोना नहीं आया, गोना नहीं आया। बोलना पड़ेगा। भगवान का नाम, भगवान की शरण, संतों का संग, ये भागवत आपको मिली है। आइए अपने आप को जानने का, अपने जीवन में तुम क्या हो, ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है, ये परिवार क्या है, ये पति बच्चे, ये दुख क्या है, ये सुख क्या है, ये जानने का अवसर आपको